राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कान्हा जी के लिए गर्मियों की ही ड्रेस बनाने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैं कोई ऊन लेके बैठी हूँ। ये ऊन नहीं है, ये धागा है कॉटन का। और ये देखिए वर्धमान का है, बिल्कुल 100% कॉटन। आप देख सकते हो ये नीटिंग के लिए यूज़ होता है। और ये गर्मियों के लिए आप बच्चे का, बड़े का, किसी का जैकेट वगैरह सब बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बनता है। और जिनको क्रोशे नहीं आता वो इस तरीके की जो है ऊन बोल सकते हैं इसको, गर्मियों का, ठीक है। लेकिन गर्म धागे से नहीं, कॉटन का है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। और ये मैं अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाऊंगी इससे, क्योंकि ये जो हम थ्रेड के साथ जो बनाते हैं, ड्रेस बनाते हैं, क्रोशे से बनाते हैं, गर्मियों की पहनाने पर बहुत ही सुंदर लगती है। और इसमें कोई सिलाई नहीं होती। जो लोग सिलाई वाले कपड़े अपने कान्हा जी को नहीं पहनाते, आपने देखा होगा, तो वो लोग इस तरीके की जो है नीटिंग की ड्रेस अपने कान्हा जी को बनाकर पहना सकते हैं। गर्मियों में भी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कान्हा जी बहुत खुश हैं ऐसे पहन के। मेरे छोटे कान्हा जी जब पहनते हैं थ्रेड की, बहुत ही प्यारे से लगते हैं। तो ये मुझे, अब मैंने ये लिया है, मेरे को ये वुलन शॉप से ही मिल गया है। किसी भी ऊन वाली दुकान से आप ले सकते हो। आजकल बहुत वैरायटियाँ आ रही हैं क्रोशिया का धागा। तो ये मैंने नीटिंग की बनाने के लिए मैंने इस तरीके का बिल्कुल ऊन की जैसा ये धागा है। और इसे मैं 10 नंबर से ही बनाऊंगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो आप भी इसे बना सकते हैं, ट्राई कीजिएगा एक बार मेरे साथ में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए। तो जैसे हम ऊन से फंदे डालते हैं, सेम वैसे ही चोली बनेगी, सेम वैसे ही ड्रेस बनेगा। लेकिन हम इसमें डिज़ाइन भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, उससे बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसे केवल बिल्कुल वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हो। लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ, तो देखते हैं कैसा बनता है। क्योंकि छोटे कान्हा जी की मैंने बनाई थी बारीक वाले थ्रेड के साथ में क्रोशे से, लेकिन नीटिंग में मैं भी पहली बार बना रही हूँ। आप भी ट्राई करिए। तो चलिए फंदे डाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 24 फंदे इसमें डाले, 24 फंदे डाले। वो इसलिए डालें क्योंकि थ्रेड है, ये बिल्कुल कॉटन का धागा है, तो ये खिंचता नहीं है। जैसे कि ऊन का आप बनाते हो कोई भी चीज़ तो वो थोड़ा फैलती है, ये हो सकता है इतना ना फैले। मैं जैसे कि मैंने बताया, मैं पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें 22, आप इसमें ऊन से बनाते हैं तो आप 20 से 22 फंदे डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने 24 फंदे डाले हैं। तो इसको मैं सीधा उल्टा ही 2 सिलाइयों से इसको बनाने वाली हूँ और इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालूंगी। तो पहली सिलाई जैसे हमेशा हम ऊन की सिलाई में करते हैं, इस तरीके से उल्टी उल्टी 2 सिलाइयाँ हम बना लेंगे, ठीक है। आगे की तरफ जो ऐसे डालते हैं सिलाई, इस तरीके से दोनों तरफ से 2 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं और फिर से सीधी साइड में आते हैं। तो देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बना ली। जैसे कि मैंने बताया गर्मियों की हम ड्रेस बना रहे हैं कॉटन के धागे के साथ में, तो इसे हम जाली वाला ही बनाएंगे। तो ये देखिए पहले एक फंदा हमने बिना बुना लिया, दूसरा उल्टा बनाया और तीसरा भी हमने उल्टा बना लिया, ठीक है। ये देखिए 3 फंदों का हम बॉर्डर बनाएंगे, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, 3 उल्टे 1 सीधा, ठीक है। अब ये जो 5वां फंदा है, देखिए 4 हो गए ना, ये जो 5वां फंदा है इसके दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। तो उसके लिए क्या करना है, उनको आगे लाना है, 3 उल्टे फंदे बनाकर 1 सीधा फंदा बना फिर उनको आगे लाना, ठीक है। और ये 5वां फंदा हम इस तरीके से सीधा बनाएंगे। तो उनको आगे लाने से ये देखिए ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा और जाली आ जाएगी। तो ये हमने आगे ऊन करके एक फंदा बना लिया। तो जो ये एक फंदा बना है इसकी दोनों तरफ हमने जाली डालनी, इसलिए हम फिर से एक बार और आगे करेंगे। यानी कि ऊन को आगे करके हमने सीधा फंदा बनाया और फिर ऊन को हमने दोबारा आगे करके, ये हमारा बाजू वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर उनको आगे करेंगे 3 फंदे बुनने के बाद में, फिर इस फंदे पे, चौथे फंदे पे हमारी दोनों तरफ जाली आएगी। यहाँ पर हमने 3 उल्टे बनाए थे, 1 सीधा बनाने के बाद हमने उनको आगे करके इस फंदे पे दोनों तरफ जाली डाली, फिर 3 फंदे सीधे बनाए, फिर उनको आगे करके हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और इस एक फंदे जो हमने सीधा बनाया इसके दोनों तरफ जाली आनी है, इसलिए हम फिर से उनको आगे करेंगे।
तो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये बाजू हो गई। अब पीछे का हिस्सा है, तो पीछे के हिस्से में हम 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बनाए। फिर उनको आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और इसी एक फंदे के दोनों तरफ जाली आनी है, इसलिए फिर से उनको आगे करेंगे और ये दूसरी बाजू के 3 फंदे सीधे, 1 2 3, दूसरी बाजू के 3 फंदे सीधे बनाए। फिर उनको आगे करेंगे। देखिए थ्रेड है पर मैं ऊन ही बोल रही हूँ, आप ये मत सोचना कि हम लोग इसे गरम बना रहे हैं, ठीक है ना। धागे को आगे करेंगे और ये देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पर 3 फंदे हमारे, 1 2 3 तो उल्टे बनेंगे। ये सीधा बनाया था तो ये फंदा है, तो इसके दोनों तरफ हमारी जाली आनी है, इसलिए हमने ऊन को आगे किया। 3 फंदे बनाने के बाद में इसे सीधा बनाया, फिर उनको आगे किया, फिर एक फंदा सीधा बनाया और फिर उनको आगे करके 3 फंदे उल्टे। तो 4 जगह हमने फंदों को बढ़ाया है, ठीक है। अगर आपको और कोई चोली बनानी है तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, इतने ही फंदों में मैंने बनाई है, लेकिन मैं इस थ्रेड पे बना रही हूँ इसलिए आपको दिखा रही हूँ। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, पहला फंदा बिना बुना लिया। ये देखिए ये 3 फंदे हमारे जो हमने दोनों तरफ से उल्टे आएंगे और ये एक फंदा बनाया था तो यहाँ जाली डाली थी, देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसे भी उल्टा बना लेंगे। ये सीधा फंदा जो बीच का था इसके दोनों तरफ जाली आई है, देखिए, ठीक है। इस तरीके से पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है बनाने में। तो ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली और यहाँ पर इस तरीके से 2 जालियाँ आई जैसे कि हम चोली बनाते हैं, ठीक है। तो 2 सिलाई हमने उल्टी बनाई थी, एक पर सिलाई पर हमने जाली डाली, दूसरी चौथी सिलाई हमने उल्टी बनाई। अभी 5वीं सिलाई है हमारी। फिर से देखिए एक बार, पहला फंदा बिना बना लिया। तो ये 3 फंदे तो आपके उल्टे ही जाएंगे क्योंकि बॉर्डर पट्टी है साइड की। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाया था पहले, अब ये हमारा यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया, ये जाली डाली थी ना, तो ये हमने 2 फंदे सीधे बना लिए। और ये देखिए यार ये ना एक फंदा इसके दोनों तरफ जाली ऐसे बस डालना, उनको आगे करना है। ये फंदा सीधा बनाना है, फिर उनको आगे करना है। यहाँ पर हमने 3 फंदे बनाए थे, एक इधर बढ़ा एक इधर, तो यहाँ पर हमारे 5 फंदे हो गए, ठीक है। पहले 3 बनाए थे, फिर उनको आगे किया। यहाँ देखिए जाली है ना, इस तरीके से बस 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बनाने के बाद ये देखिए सीधी, फिर उनको आगे करना है धागे को आगे करना है और एक फंदा सीधा बनाना है। तो ये एक जाली फिर यहाँ पर हो गई, फिर उनको आगे करना है। बैक साइड में हमने 6 फंदे बनाए थे, एक इधर बड़ा एक इधर, तो 7 और 8 फंदे हो गए। तो उनको आगे किया और 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये जाली आई ना, ये 8 फंदे। फिर ये सीधा फंदा आपको दिख रहा है, इसके दोनों तरफ जाली आनी, उनको आगे किया और सीधा फंदा एक बनाया। फिर धागे को आगे किया और बीच में यहाँ पर दूसरी बाजू आगे, जिधर हमारे 5 फंदे हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। पहले 3 थे, 5 हो गए, अगली बार यहाँ 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। उनको आगे किया, बार बार ऊन ही निकलता है, उनको आगे किया और एक सीधा फंदा, फिर आगे किया धागे को, फिर ये 1 2 सीधे और लास्ट के 3 उल्टे, क्योंकि हमारे बटन पट्टी है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। इस तरीके से आपको जब तक फंदे आपके या योग आपके हिसाब से सही नहीं बन जाता है कि चौड़ाई ठीक है, जब तक आपको इसी तरीके से इस एक फंदे के दोनों तरफ ऐसे आपको जाली डालते हुए, और बीच के फंदे आप गिन के बनाना चाहते हो तो आप गिन के बना सकते हो कि आपका एक फंदा इधर बड़ा है और एक इधर, ठीक है ना। उस तरीके से भी बना सकते हो। तो मैं इसे पहले बना लेती हूँ जितने मुझे फंदे चाहिए। और ये धागा है तो देखिए कहीं एक तो मजबूत तो होता है, थोड़ा सा आपको इसमें कैंची चाहिए धागा काटने के लिए, दूसरा इसमें रोई नहीं है क्योंकि ये धागा है
तो चलिए पहले मैं इस तरीके से फंदे बना लेती हूँ। वैसे मैंने चोली बनाई है, इसका लिंक में मैं आपको डाल दूंगी, जो भी मैंने चोली बनाई है आप देख सकते हो। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया है। ये टोटल हमारी जो जाली आई है 1 2 3 4 5 6 जाली हमने इसमें डाली है, यानी कि एक तरफ 6 फंदे इधर बढ़े, एक तरफ इधर, दो फंदे बढ़े ना जाली से, तो 6 ही जाली हमने डाली है। इससे और ज़्यादा हम जाली नहीं डालेंगे। चौड़ाई हमारी काफ़ी अच्छी दिख रही है। और जैसे कि हम 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, तो नेक पे हमने 24 फंदे डाले थे, क्योंकि हमें ये गर्मियों का ड्रेस है इसलिए थोड़ा सा इसे लूज़ भी रखना है। और ये कॉटन का धागा है, तो ऐसे ही जाली के अंदर से वैसे कान्हा जी को हवा वगैरह पास होएगी, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इसे योक फ्रॉक की तरह हम बना रहे हैं, तो अब हम बाजू को अलग कर देंगे। तो इसमें कोई गिनती का है ही नहीं, क्योंकि हमने एक इधर पहले शुरू में हमने बाजू को अलग कर दिया था। तो ये हमारी बाजू के फंदे हैं। तो हमने क्या करना है, उल्टी उल्टी सिलाई से बनाना है। पहला फंदा बना लिया और इस तरीके से उल्टे उल्टे फंदे हम बनाएंगे। 2 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बना लेंगे और फिर हम बाजुओं को अलग कर देंगे, क्योंकि हमें फुल स्लीव तो बनाना नहीं है। तो देखिए यहाँ हम फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं। ये देखिए ये चेन स्टिच आ रही है ना, तो ये सीधा फंदा था जिसके दोनों तरफ हम जाली डाल रहे थे। जैसे ही हमने इस तरीके से फंदे बना लिए, तो जब ये लाइन आती थी तो हम उनको आगे कर लेते थे, जिससे ऐसे घूम के जाली आ जाती थी। लेकिन अब हमने इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है, तो कहीं भी कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 2 सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे, फिर बाजू को अलग करेंगे। तो ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना दी है। अब हम बाजू को अलग कर देंगे, लेकिन उल्टी उल्टी सिलाई बनाते हुए। पहला फंदा बिना बना लिया, इस तरीके से हम बाजू तक इसे उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे। तो जाली तक हम इस तरीके से उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे। फ्रंट के फंदे हैं जो हम बुन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए चेन स्टिच आ गई। इसको हम चाहे तो आप इसे आगे कर लीजिए, चाहे आप इसे मतलब कि फ्रंट साइड में रख लीजिए, चाहे आप इसे बाजू में रख के फंदों को बंद कर दीजिए। तो बाजू हम लूज लूज बना रहे हैं, इसलिए इसको हम बैक साइड में ही रखेंगे, क्योंकि हमारी चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। तो ये 2 का 1 कर देंगे यहाँ से। देखिए जब चेन स्टिच आएगी ना, जब हम 2 का 1 कर देंगे, या आप इस तरीके से भी बना सकते हो, जैसे पहला फंदा बुना और फिर दूसरा बनाया उल्टा, और इसको पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट दिया। चाहे तो आप ऐसे बना सकते हो, या फिर सिलाई में ऐसे डालकर 2 का 1 किया, फिर सिलाई में डाला, फिर 2 का 1 किया। इस तरीके से हम जो है बाजू वाले फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए ये बंद हो रहे हैं ना, तो मैं यहाँ तक इनको बंद कर देती हूँ, यानी कि जो चेन वाला फंदा है वो भी मैं बाजू में ले रही हूँ। तो देखिए मैंने बाजू के फंदे बंद कर दिए, और ये चेन वाला फंदा ये देखिए ये आ गया है। तो मैं इसको भी इसके अंदर इस तरीके से 2 का 1 कर देती हूँ। जब ये इस तरीके से 2 का 1 कर दिया, ये बाजू के फंदे बंद हो गए, तो ये बैक साइड आ गई, ठीक है ना। तो ये फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे इस तरीके से, और अगली बाजू भी हम इसी तरीके से बंद कर देंगे। यहाँ तक बनाने के बाद मैं बाजू के फंदे बंद करूँगी, और फ्रंट के फंदे जैसे हमने यहाँ पर बुने ऐसे बुनूंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने उल्टे उल्टे बनाए, ये 10 फंदे हमारे बने गए। यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 5 और 5 10, इस तरीके से 10 ही फंदे हमारे यहाँ आए। और यहाँ पर हमने बाजू को ऐसे बंद कर दिया दोनों को, और ये हमारे बैक के फंदे, ठीक है। अब हम इधर आ जाएंगे। यहाँ क्या करना है, हमने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना देना है इस तरीके से, यानी कि सबको इकट्ठे कर देना है। तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी ही घेरा इस पे, मतलब कि चोली को लंबा नहीं करेंगे। ये देखिए हमने 10 फंदे बना लिए, और ये अगला फंदा भी हम इस तरीके से उल्टा बना लेंगे, तो ये आपस में मिल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही हम पूरी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए हमारी चोली इस तरीके से बन गई है। इसे हम ए लाइन फ्रॉक बना रहे हैं कान्हा जी की, और ये जो हमारी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगी। इसमें चाहे तो आप डोरी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो आप प्रेस बटन लगा सकते हो। इसको हम छोटा सा ड्रेस बनाएंगे, जिसे कान्हा जी आराम से गर्मियों में इसे पहनकर बैठें, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ऐसे जाली जो बनाएंगे हम जाली वाला ही, लेकिन हम बहुत ज़्यादा ऐसे गोल घेरे वाला ना बना के ए लाइन इस फ्रॉक को बनाएंगे, और छोटा सा ही घेरा बनाएंगे। यानी कि जितने हमारे कान्हा जी की हाइट है, जैसे 5 नंबर कान्हा जी और 6 नंबर कान्हा जी जैसे 5 और 5.5 इंच के होते हैं, उतना ही लंबा हम इस ड्रेस को टोटल बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बगल है हमारी, ये यहाँ पर, एक यहाँ पर, सिर्फ यहाँ और यहाँ हम फंदे बढ़ाने वाले, और कहीं हम फंदे बढ़ाने वाले नहीं हैं।
तो देखिए कैसे हमने फंदे जाली ही डालेंगे। ये देखिए एक फंदा उल्टा बनाया, सॉरी ये बटन पट्टी वाले 3 फंदे उल्टे बनेंगे। अब हमने उनको पीछे कर देना और सीधा उल्टा जैसे हमने यहाँ पर बनाया था ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पर ये देखिए 10 फंदे थे ना ये हमारे यहाँ पर, देखिए तो हमने क्या करना है, 1 2 3 फंदे तो उल्टे हो गए, 4 ये सीधा बनाया हमने, 5 6 7 8 और ये 9। जब 9 फंदे हमारे बन जाएंगे तो देखिए एक फंदा यहाँ और एक बैक साइड के, ये जो 2 फंदे हैं हमारे यहीं पर हमारी जाली डलेगी। ठीक है, तो उनको आगे कर देंगे और यहाँ पर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरीके से और दूसरा फंदा भी हम सीधा बना लेंगे बैक साइड का, यानी कि 2 फंदे हमारे यहाँ पर सीधे बन गए और फिर उनको आगे करना है। जैसे हमने यहाँ पर एक फंदे को रखा था ना, यहाँ हमने 2 को रख लिया, तो 2 फंदे सीधे बनाकर उनको आगे करके पीछे के सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बैक साइड के फंदे सीधे बना देंगे। फिर यहाँ हम आएंगे तो यहाँ पर 9 फंदे, यानी कि ये जो बगल के 2 फंदे हैं ये देखिए, ये बस एक जाली यहाँ और एक जाली यहाँ, बस कुछ नहीं करना, ऐसे ही हमने इसको बनाना है। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने बैक के फंदे बना लिए। मैं यहाँ पर आ गई हूँ, देखिए ये मेरे 10 फंदे इधर 1 2 3 4 5 है ना जो मैंने गिने, तो 9 ही फंदे बनाने, तो एक इधर का एक इधर का, यानी कि सेंटर के 2 फंदे हो गए। तो यहाँ तक मैंने बना लिया, फिर मैं उनको आगे करूँगी और ये 2 फंदे में सीधे बनाऊँगी, 1 और ये 2, फिर उनको आगे करूँगी, बाकी के फंदे में सीधे बनाऊँगी। लास्ट के 3 फंदे मैंने उल्टे बनाने, तो 2 जाली आ गई, यानी कि हमारे फंदे बढ़ गए हैं 4। तो ये आप समझ गए होंगे, बिल्कुल भी मैं ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ा रही हूँ, गोल फ्रॉक नहीं बना रही हूँ। लास्ट के 3 फंदे हैं तो उसको उनको आगे करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी और जब फिर सीधी पे आएंगे फिर यहाँ 2 फंदों के एक इधर जाली एक इधर, सिर्फ इस तरीके से हमने लेंथ को बनाना है। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली है, फिर से हम सीधी पे आ गए, फिर से हमने यहाँ पर फंदे बना लिए हैं फ्रंट के, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 फंदे और यहाँ जाली और यहाँ जाली है, तो ये एक एक फंदा बढ़ गया। तो इसको हम इस तरीके से सीधा बना लेंगे और फिर से ये जो 2 फंदे हैं इनके दोनों तरफ जाली आएगी, तो उसके लिए हमने फिर उनको आगे कर दिया। यहाँ एक एक फंदा बढ़ता जाएगा और यहाँ एक इधर और फ्रंट में एक, तो 4 फंदे हमारे बढ़ेंगे, तो उनको आगे किया। ये 2 फंदे फिर से सीधे बनाए, 1 और ये 2। ठीक है, फिर उनको आगे किया और इस तरीके से सीधे फंदे हम बनाएंगे। तो देखिए फिर से हमने यहाँ के पीछे के फंदे सीधे बनाए, फिर यहाँ पर आ गए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, ये इंग्लिश स्टाइल जो है, धागा भी हमारा जो है कलर इंग्लिश स्टाइल है, और ये इंग्लिश स्टाइल ही हम छोटा सा जबला बनाने वाले हैं। तो ये देखिए 2 फंदे, फिर उनको आगे किया, 2 फंदे सीधे ले लिए, 1 और ये 2, और फिर यहाँ जैसे जाली आई फिर से उनको आगे किया और बाकी के फंदे सीधे, और लास्ट के बटन पट्टी के 3 फंदे हमारे उल्टे उल्टे। इस तरीके से हम पूरा लेंथ बना लेते हैं और फिर दिखाते हैं बनकर कैसा लग रहा है। तो देखिए हमने इतना बना लिया है, जैसे हमने यहाँ पर 6 जालियाँ डाली थी, ऐसे यहाँ से यहाँ तक हमने 8 जाली डाली है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये लेंथ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मैं इससे ज़्यादा लेंथ नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ए लाइन फ्रॉक बना रही हूँ। अब हमने जैसे ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई थी, ऐसे यहाँ पर 4 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लूँगी, 2 लाइनें आ जाएंगी, सॉरी 3 सिलाइयाँ बनाऊँगी, चौथी पे मैं बंद करूँगी जिससे 2 लाइनें आ जाएगी। चाहे तो आप नीचे 4 लाइनें भी बना सकते हैं या फिर तीसरे पे भी बंद कर सकते हैं। तो मैं देख लेती हूँ, पहले मैं 4 सिलाई हैं उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, तो 5वीं पे हम लोग बंद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप बॉर्डर बनाएंगे, तो मैं इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेती हूँ। ठीक है, वैसे 2 लाइनें अच्छी लग रही है, इस तरीके से भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली है, अभी 5वीं सिलाई जो कि सीधी तरफ आई है। अब हम सारे फंदों को बंद कर देंगे, इस तरीके से 2 फंदे एक साथ लेंगे और सिलाई में वापस जैसे हमने बाजू बंद की थी इसी तरीके से हम सारे फंदों को बंद कर देंगे।
तो देखिए हमने सारे फंदे बंद कर दिए, लास्ट में आ गए हैं। और ये इस तरीके से एक फंदा जब रह जाएगा तो हम धागे को कट कर देंगे और लास्ट वाले फंदे में से इस धागे को ऐसे निकाल देंगे और इसको सुई या क्रोशे की हेल्प से इसको बैक साइड में ले जाएंगे। तो ये देखिए धागा कट होने के बाद में ये देखिए आप जैसे ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं ना हमारी, इसमें से उल्टी साइड से आप ऐसे ऐसे क्रोशे को डालो या सुई को डालो और इस तरीके से धागे को खींच के अंदर की तरफ ले आना है आपको, जिससे ये नज़र ना आए। ठीक है, और यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। ऐसे गले का ये जो धागा इसको भी ऐसे कर लेंगे। तो ये देखिए ए लाइन फ्रॉक बनके तैयार हो गई है। आप किसी भी न्यू बॉर्न के लिए या किसी बड़े बेबी के लिए या किसी भी साइज़ की आप ये ए लाइन फ्रॉक बना सकते हो। इसको पूरी बाजू का हाफ ओपन किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, जो बनाने में आपने देखा कितना इजी है। आप इसको लेंथ को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अगली वीडियो में कोशिश करूँगी फुल स्लीव में इसे हाफ ओपन बनाना सिखाऊँ किसी बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये देखिए पीछे से ऐसे है कुछ, तो आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए आप बना सकते हैं। चोली आपको पता ही है, मेरे चैनल पे आपको हर साइज़ की चोली देखने को मिल जाएगी। बस आपको चोली करनी है वहाँ से कॉपी और उसके बाद नीचे का बनाने का तरीका है सेम। तो आप किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे वो भी बना सके अपने कान्हा जी के लिए अच्छी अच्छी कॉटन की। और इसी ड्रेस को आप ऊन में भी बना सकते हो, ये नहीं कि ऊन में नहीं बना सकते। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।